हरिः ओं तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रवजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकाय कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिः हरिर्ज्ञान ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः
पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्थितितराणि तिरडाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व बन्धौ किन्नर रजनीचर कृपा करौ अविशर्व। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की बांगमयी कथा श्रवण करने से पहले सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के मन को और तन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, ऐसे भगवान का नाम है जो मन बाड़ी को शुद्ध करने वाला है। इसलिए अपने मन को हम भगवान के कीर्तन में ले चलते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय कृष्ण मुरारी, जय गोपी जन वल्लभ जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन गिरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हमने श्रवण किया पांचों पांडव द्रौपदी जी सहित स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी जन्म लेते समय ही भगवान का दर्शन किए और समय आने पर इस पृथ्वी पर सम्राट राजा हुए और उन्होंने धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, धर्म की रक्षा की। परीक्षित जी ने कलयुग को जीत लिया। परीक्षित जी ने कलयुग को जीत लिया और एक दिन परीक्षित जी ने क्या देखा? गाय बछड़ा आंसू बहा रहे हैं, उनके 3 पैर टूटे हुए हैं, उनके पीछे दुष्ट पड़ा हुआ है, एक पैर बचा है वो दान रूपी पैर। यह देख करके परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित जी ने विचार किया, यदुवंश में भगवान कृष्ण जब तक थे ऐसे गाय की पूजा करते थे, इन गायों का कितना सम्मान होता था। भगवान यहां से चले गए, आज इन गायों की इतनी बड़ी दुर्दशा। क्रोध से परीक्षित जी लाल हो गए और परीक्षित जी ने साक्षात पहचान लिया। परीक्षित जी ने कहा, मैं साक्षात आपको पहचान गया, आप गाय रूपी धर्म हैं, धर्म हैं आप। और यह दुष्ट तुम्हारे पीछे कौन लगा है? गाय के पीछे दुष्ट। और वह कौन था दुष्ट? वो साक्षात कलयुग। उसने कहा, प्रभु मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी ने कहा, हमारे राज्य में आने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? कलयुग ने कहा, इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य स्थापित है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं? जिस दिशा में मैं जाता हूं उसी दिशा में आप मुझे बाढ़ लिए दिखाई देते हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं? और अब मैं आपकी शरण में आया। परीक्षित जी ने कहा, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। कलयुग ने कहा, जब मैं आपकी शरण में आ गया हूं तो आप मेरे प्राण कैसे लोगे? आपकी शरण में आया हूं और आप मुझे कहीं स्थान दे दीजिए, सब जगह तो आपका ही स्थान है। विचार किया परीक्षित जी ने, विचार किया है तो कलयुग, इसके अंदर अवगुण भी बहुत हैं, दोष भी बहुत हैं, लेकिन इसके अंदर गुण भी है। इसके अंदर गुण भी है। गुण क्या क्या है कलयुग के?
हजारों वर्ष तप करने का जो फल है वह कलयुग में भगवान के नाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। 3 गुण देखा, मन से पाप नहीं है और मन से पुण्य है, और भगवान के नाम के संकीर्तन से जो द्वापर त्रेता सतयुग में हजारों वर्ष तप करने का जो फल मिलता था वह तो कली काल में थोड़े समय से ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग समयुग यान नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा युग भी नहीं है, लेकिन नर को विश्वास करना पड़ेगा। भगवान पर विश्वास करके ये वह भगवान के नाम का संकीर्तन करके भव सागर से बिना प्रयास के ही पार हो जाता है। ऐसा विचार किया परीक्षित जी ने, और परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिया। कलयुग को 4 स्थान दिया। पहला स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। द्यूतम, सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां लोग जुआ खेलने जाते हैं। जुआ खेलने वालों के बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। पानम माने शराब पीना, पानम मतलब पान खाना नहीं, पानम माने शराब पीना, मदिरा का सेवन करना। जो लोग मदिरा पान का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। स्त्रियः, जहां स्त्रियां अंग व्यापार करती हैं, वैश्यालय, और जिनकी विचारधाराएं ऐसी होती हैं उनकी बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। सूना, बूचड़ खाना, जहां जीवों को मारा काटा जाता है, खाया जाता है, ऐसे सबकी बुद्धि में कलयुग का वास। 4 स्थान राजा परीक्षित ने दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। 4 स्थान। कलयुग ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, हाँ, मुझे एक और स्थान दे दीजिए, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। परीक्षित जी ने कहा कितना बड़ा परिवार है, थोड़ा हमको बताइए। कलयुग ने कहा काम क्रोध मदलोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड छल दंभ असत्य, यही सब मेरा परिवार है। इतने से गुजारा नहीं होगा, थोड़ा कृपा और कर दीजिए मेरे ऊपर। परीक्षित जी ने कहा जाओ, अन्याय के द्वारा जो धन होगा उसमें तुम निवास करो। इसलिए कहते हैं मेहनत से धन कमाना चाहिए, अन्याय का धन कमाना नहीं चाहिए। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा मन। सात्विकता से मेहनत करके धन कमाना चाहिए। किसी को लूट करके छल करके धन लाओगे तो बुद्धि के अंदर कलयुग का वास हो जाएगा। कलयुग प्रसन्न हो गया और वहां से चला गया। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलते खेलते जंगल चले गए और जंगल में खूब शिकार किया, और क्या देखा, बड़ी प्यास लग गई। भूख प्यास से व्याकुल हो गए परीक्षित जी, और विचार करने लगे कहीं जल मिल जाए तो थोड़ा प्यास बुझे। और खोजते खोजते एक कुटिया दिखाई दिया उन्हें, एक कुटिया। सोचे जा करके इसमें हम थोड़ा जल पी लेंगे। और कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया राजा परीक्षित ने, एक महर्षि बैठे हुए थे, और वो महर्षि समाधि में थे, ध्यान मुद्रा में भगवान की समाधि में बैठे हुए थे। 3-4 बार परीक्षित ने कहा आप मुझे जल पिला दीजिए, मोह बहुत प्यास लगी है। बार बार कहने पर महर्षि उठे नहीं, क्योंकि महर्षि तो ध्यान मुद्रा में थे। कई बार जल की याचना की, लेकिन वो महर्षि नहीं उठे। परीक्षित जी को क्रोध आ गया। क्रोध क्या है? तामसी है। ये सब नरक के रास्ते हैं। क्रोध आते ही परीक्षित जी ने विचार किया मैं राजा हूं, ये सब मेरा ही साम्राज्य है, और मेरे इन सब साम्राज्यों में ये सब निवास करते हैं। मेरा इतना भी आदर नहीं कि मैंने जल की याचना की। क्रोध से लाल हो गए परीक्षित जी। अपनी बाण की नोक से, बगल में मरा हुआ सांप था, उसे बाण की नोक से उठा करके उन महर्षि के गले में लपेट दिए, और लपेट के वहां से चले गए अपने राज्य में।
समीक महर्षि थे। वो कौन महर्षि थे? समीक महर्षि। समीक महर्षि के पुत्र जो थे वो बच्चों के साथ क्रीड़ा खेल रहे थे और किसी बच्चे ने देख लिया सारा दृश्य, जा करके श्रृंगी ऋषि से कह दिया कि आपके पूज्य पिता के गले में वो राजा परीक्षित जी जो थे उन्होंने सर्प डाल दिया। अब तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और वापिस आए, वहां से खेल रहे थे उसको छोड़ करके। श्रृंगी ऋषि कुटिया में आते हैं तो क्या देखते हैं? मेरे पूज्य पिताजी समाधि में बैठे हुए हैं और उनके गले में सर्प। तुरंत सर्प को बाहर निकाला और वहीं जल लेकर के संकल्प करके श्राप दे दिए, जाओ राजा को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। अपने पूज्य पिता के चरणों में श्रृंगी ऋषि ने प्रणाम किया, और तब तक समीक महर्षि की नेत्र खुल गई। समाधि से बाहर आए तो विचार किया कि सांप दंड नीचे रखा हुआ है और श्रृंगी ने कहा, पिताजी आपका अपमान करने वाले राजा को मैंने श्राप दे दिया। समाधि से उठ करके समीक महर्षि ने देखा सांप और दंड, और दिव्य दृष्टि से जब देखा तो सारा वृत्तांत जान लिया। सब जान लिया कि राजा परीक्षित आए थे और हमारे पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया। बड़ा क्षोभ हुआ उन्हें अपने किए पे। अपने पुत्र को कहने लगे, इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं वो, ऐसे धर्मात्मा को तुमने श्राप दे दिया। अगर उन्होंने गले में सर्प डाल ही दिया था तो उससे क्या हो जाता है? इतना क्रोध? ऐसे धर्मात्मा समाप्त हो जाएंगे तो अधर्म का विस्तार हो जाएगा। यह सब विचार करते हुए समीक महर्षि ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ राजा को सूचित कर दो कि तुम्हें श्राप हो गया है, तुम्हें शाप हो गया है। 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने कल्याण के लिए यदि कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लो। ब्राह्मण बालक जा करके राजा परीक्षित के महल में प्रवेश किए। अंदर जा करके परीक्षित जी को सारी बात बताई। इसके पहले ही परीक्षित बहुत परेशान थे। आज यह कैसे हो गया हमसे? जिन हाथों से मैं संत महात्माओं की सेवा करता था, इसे महात्मा के गले मैंने सांप डाल दिया। यह मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं गया? ऐसे अनेक प्रकार की धारणाएं परीक्षित जी के मन में चल रही थी। चिंतित थे, मैं क्या करूं? इतना बड़ा अपराध मेरे से हो गया, मुझे नरक की प्राप्ति हो जाएगी। संत का अपमान मैंने नहीं किया। यह सब चिंतित विचार करके चिंतित हो रहे थे और तब तक ब्राह्मण बालक आ गए और ब्राह्मण बालकों ने सारी बात बता दिया कि श्रृंगी जो समीक महर्षि के पुत्र हैं, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आप अपने कल्याण के लिए जो कुछ करना है, आप अपने कल्याण के लिए कुछ करिए। यह सुन करके परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। कि मुझे नरक की प्राप्ति होती, श्राप मिल गया मुझे, अब मैं अपने कल्याण का कोई उपाय करूंगा। बड़ा सम्मान किया उन ब्राह्मण बालकों को, सम्मान करके उन्हें भेज दिया। और परीक्षित ने उसी समय अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। उसी समय, कोई माया मोह नहीं। और एक श्वेत वस्त्र धारण करके, नंगे पांव, हाथ में कुशा लेकर के गंगा के तट पे चल दिए। विचार करने की बात है, गंगा के तट पे ही क्यों गए? मुक्ति मोक्ष के तो बहुत अन्य साधन भी हैं, लेकिन गंगा के तट पर ही क्यों गए? क्यों? क्योंकि भगवान, गंगा कौन है? भगवान के चरणों से निकली हैं। भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं।
ऐसे जल को पी करके भी अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इसलिए कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गरुड़ पुराण में यह तक भी लिखा है कि यदि अंत समय आए और मुंह से गंगा गंगा शब्द भी आ गया तब भी उसे मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी गंगा की महिमा है। और अकाल मृत्यु क्या है? सर्प का डसना भी अकाल मृत्यु ही है। हाँ। वाहन दुर्घटना हो जाए जिसको एक्सीडेंट कहते हैं, ऐसे भी जीव के साथ हो जाए तो वह जीव भी प्रेत योनि अकाल मृत्यु हो जाती है। वृक्ष से गिर जाए, जल में डूब करके मर जाए, अग्नि में जल करके समाप्त हो जाए, यह सब प्रेत योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं। हाँ, प्रेत योनि में। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया कि प्रेत योनि में जब जीव जाते हैं तो उन्हें मुक्ति प्राप्त इतनी आसानी से नहीं होती। कितने वर्षों तक उन्हें इन योनियों में भटकना पड़ता है और उसके बाद यमराज के यहाँ जो कुछ किए उसका दंड प्राप्त होता है। उन दंडों को भोग करके फिर 84 लाख योनियों में उन्हें डाल दिया जाता है। विष्णु पुराण में लिखा गया जलजा 9 लक्षाण। जब 84 लाख योनि में जीव जाता है तो सबसे पहले कौन सी योनि प्राप्त होती है? सबसे पहले जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख बार जल में रहने वाले जलचर का जन्म प्राप्त हो जाता है। सोचिए समुद्र में जल में कितनी प्रकार की मछलियां हैं, ये इनका नाम जलचर है। जल में ये योनि है। यहां आपको कोई परेशान करेगा आप पुलिस बुला लेंगे, और जल के अंदर कोई पुलिस नहीं है, कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है, और बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई। यही जीवन है। 9 लाख बार जल में रहने वाले जलचर का जन्म प्राप्त होता है। यह जीवन मरण जब पूर्ण होता है तब जीव वहां से निकलता है बाहर। तब कहा जाता है स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख बार पेड़ पौधे पहाड़ों के रूप में जन्म हो जाता है। जोड़ते रहिए, 20 लाख बार पेड़ पौधे के रूप में जन्म। एक एक से मछलियां हैं जलचर में, कितने वर्ष जीती है? 200 वर्ष। हमारी आपकी आयु कितनी है? 100 वर्ष। वो भी हम पहुंचने वाले नहीं हैं। पेड़ भी एक एक शेष हैं जो 200 वर्ष के हैं। और जब यह 20 लाख बार जीवन मरण हो जाता है तब वहां से जीव निकल करके क्रमया रुद्र संख्या का 11 लाख बार पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म हो जाता है। क्रमया रुद्र संख्या का 11 लाख बार कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म हो जाता है। और जब कीड़े मकोड़े का रूप में जन्म पूरा हो गया तब पक्षीणाम 10 लक्षणम, पक्षीणाम 10 लक्षकम, 10 लाख बार पक्षी के रूप में जन्म हो जाता है। और यह पक्षी वाला जब पूरा हो जाता है तो 30 लक्षाणी पशवः, 30 लाख बार पशुओं के रूप में जन्म हो जाता है। 30 लाख बार। और यह पूरा होगा। जंगल में कितने जानवर हैं? मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। बाकी 84 लाख योनि में जो 80 लाख योनियां हैं यह सब भोग योनि है। आप किसी को मारोगे तो आपको दोष लग जाएगा, और शेर किसी को खा जाएगा तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग योनि है। और जब यह 30 लक्षाणी पशु जब पूरा हो जाएगा, 30 लाख बार पशु के रूप में जन्म हो जाएगा, चतुर्लक्षाणी मानवः, 4 लाख बार मनुष्य योनि प्राप्त होता है। उसमें भी सनातन को जानने के लिए बड़ी मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आकरी 4,84,000 जोनि भ्रमतयः जीवय विनाशी। 84 लाख योनि में आकर के जीव भ्रमण करता है और फिर भगवान नारायण उस पर करुणा करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कबहू की करि करुणा नर देई, देतई सबिन हेतु स्नेही। स्नेह करके करुणा करके नर देई,
मनुष्य का तन दे देते हैं। और जब मनुष्य योनि मिल गया जीव को, तो जीव ने क्या किया, फिर जीव के अंदर माया ने घेर लिया। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उसे संसार रूपी माया घेर लेती है, माया घेर लेती है। और वह जीव क्या करता है, सदा कहता है ये तो मेरा है, सब कुछ मेरा ही है, ये मेरे सारे परिवार हैं, यह मेरा गाड़ी है, मेरा घर है, ये सारे मेरे ही लोग हैं। और मेरा मेरा करते करते अंत समय आ गया। क्या हुआ, अंत समय आ गया। मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, या मेरा शरीर है, सब कुछ मेरा करता है, और धर्म कर्म कुछ किया नहीं। अंत समय आ गया तो क्या हुआ, इसलिए कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मोनुगो गच्छति जीव एकः। धन भूमि पे रह गई, धन यहीं छूट गई, धन लेकर के जीव नहीं गया। पशवश्च गोष्ठे, गाय भैंसों की सेवा किया, वो क्या हुआ अंत समय में, गोष्ठ गौशाला में बधी रह गई। भार्य गृहद्वारी, धर्म पत्नी ने कहा मैं आपकी हूं, सब कुछ किया, अंत समय आया तो घर के दरवाजे से बाहर नहीं। भार्य गृहद्वारी, और जनः श्मशाने, जितने जन संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग कहां तक गए इस शरीर को लेकर के, श्मशान तक ले गए। और देह चितायाम, देह चिता पे चली गई, लेकर के क्या गया, कर्मोनुगो गच्छत जीव एकः। अच्छा कर्म किया या बुरा किया, उसी को लेकर के गया। एक ही वस्तु जीव लेकर के जाता है, वह क्या है, कर्म, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा। कर्मोनुगो गच्छत जीव एकः, ये भगवान की लीला। ऐसा परीक्षित जी ने विचार किया कि गंगा तो सब कुछ करने वाली हैं, इसलिए हमें गंगा के तट पे ही जाना चाहिए, क्योंकि गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा जी के दर्शन से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और राजा परीक्षित जी कहते हैं, कोई पापी ही क्यों न हो, मर जाए, उसकी हड्डी भी अगर गंगा जी में डाल दिया जाए तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगीरथ जी, सागर के पुत्र, जब गंगा को लेकर के आए अपने पूर्वजों के लिए, उनके पूर्वज हजारों वर्ष पहले ही मरे हुए थे। कपिल भगवान ने श्राप दे दिया था, गंगा के प्रभाव से वो सब मुक्त हो गए। इसलिए महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आए, और गंगा के तट पे आकर के प्रायोपवेशन करके बैठ गए कि अब हमें तो गंगा के तट पे ही रहना है, यहीं भगवान का भजन करेंगे, यहीं बैठेंगे। और वहीं सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। जन्म लेते समय भी भगवान ने दर्शन दिया, अंत समय आया तो भगवान ने कल्याण के लिए सुखदेव भगवान को भेज दिया। उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन हो गया, घूमते घूमते गंगा के तट पर आ गए। व्यास जी लिखते हैं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया, गामट मानोन्वेक्षः लक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, व्रतस्य बालैर्वधूत वेखः। सुखदेव जी महाराज दिगंबर शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष के सुखदेव जी भगवान के ही रूप हैं, और वहां गंगा के तट पर पहुंच गए। जीवन क्या है, 2 दिन का ही जीवन है, एक जन्म का दिन, दूसरा मृत्यु का दिन, 2 दिन का ही जीवन है। लोग कहते हैं ना 2 दिन का जीवन है। हम आप 70 वर्ष के, 90 वर्ष, 100 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन याद कौन दिन रखा जाता है, 2 दिन, वो जन्मदिन हो और चाहे मरण दिन हो। इसलिए कहते हैं
राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बुध पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, यदि ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कच्ची है हवेली, ये तन है कच्ची है हवेली, पल भर में टूट जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आंख खुले कुछ नहीं भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो जीवन दो दिन का ही है। राजा परीक्षित भाग्यशाली हैं। जन्म के समय भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए सुदर्शन लेकर के भगवान पहुंच गए, और सुदर्शन से भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया। और जब अंत समय आ गया तो श्राप रूपी जो ब्रह्मास्त्र है उसकी रक्षा के लिए बाणों से भगवान ने बचा दिया, सुखदेव भगवान को भेज दिया। और जब सुखदेव जी आए तो सब खड़े हो गए। हाँ, इतने बड़े परमहंस सुखदेव जी भगवान जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां बहुत सारे ऋषि संत इकट्ठा हुए थे। सब लोगों ने सुखदेव जी को अलग अलग मत दिया, क्या विचार करूं, कैसे करूं इन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो, सब लोग विचार कर रहे थे। और सुखदेव जी के पिताजी भी वहां थे, व्यास जी। सुखदेव जी के दादाजी पराशर महर्षि और महर्षि वशिष्ठ भी बैठे थे। और जैसे ही सुखदेव जी आए हैं सब लोग क्या खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिवादन करते हैं। इनके तेज के आगे, सब इनकी ज्ञान के आगे सब खड़े हो गए। सुखदेव जी इतने तपस्वी हैं,
सभी लोगों ने सुखदेव जी का अभिवादन किया। हाँ, ऐसे संत सुखदेव भगवान है। अपमान और सम्मान से परे है सुखदेव भगवान। संत का स्वरूप क्या है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। जो सम्मान में, निरादर में समान बुद्धि रखने वाला ही संत है। सम्मान कर दिया तो छाती ऊपर हो गई, अपमान कर दिया तो क्रोधित हो गए, ये संतों के लक्षण नहीं है। और सुखदेव जी जब आ रहे थे रास्ते में, 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर हैं। आते समय कोई गांव के लड़के थे छोटे छोटे, कोई मिट्टी फेंक दे रहा है, कोई धूल फेंक दे रहा है, कोई कंकड़ फेंक दे रहा है इनके ऊपर, और कोई जल भी फेंक दे रहा है। लेकिन सुखदेव भगवान ने मुंह पीछे मुड़ करके नहीं देखा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बच्चे सोच रहे थे ये कोई पागल है, दिगंबरधारी कोई पागल है, और सुखदेव जी सोच रहे थे ये पागल है। संसार इन्हें पागल समझ रही है और सुखदेव भगवान संसार को पागल समझ रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, देखते ही सब खड़े हो गए और साष्टांग लेट गए सुखदेव जी के चरणों में। राजा परीक्षित साष्टांग प्रणाम किया है। इसलिए कहते हैं, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कृपा कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत का पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले। अमृत पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। तुम घट घट के अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट के अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। आत्मा का ज्ञान कराने वाले, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान के चरणों में राजा परीक्षित ने साक्षात प्रणाम किया
और कुशा के आसन पर स्वयं बैठ गए और परीक्षित जी को चौकी पर विराजमान किया। सुखदेव जी विराजमान हो गए। परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया। परीक्षित जी ने कहा, अतः पृच्छामि संसेद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषसेह जित कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी का पहला प्रश्न, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यही हमारा आपका भी प्रश्न है। हमारा आपका भी प्रश्न यही है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? भगवान की कथा सुनने से भगवान का स्मरण बना रहेगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और हमारा आपका भी यही प्रश्न है, एक ही है दोनों का प्रश्न। हम आप 7 दिन में मरेंगे और परीक्षित जी 7वें दिन मरेंगे। अगर माना जाए तो हमारे आपसे ज्यादा जिएंगे परीक्षित जी। हम आप 7 दिन में मरेंगे, 8वां दिन होता नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं दिनों में हमारी आपकी मृत्यु होगी। आज जितने भी लोग शरीर छोड़े हैं वो भी कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई शनिवार को, लेकिन परीक्षित जी 7वें दिन मरेंगे। हमारा आपका कोई भरोसा नहीं है। 7 घंटा भी कंफर्म नहीं है और 7 मिनट भी कंफर्म नहीं है। और परीक्षित जी का कंफर्म है कि वो 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर से संसार का कल्याण होगा, तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, संसार का भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। यह जीवन मिलता है तो आधा तो लोग सोने में निकाल देते हैं और जो आधा बचता है वो दुनिया के प्रपंच में बिता देते हैं। जीव को भगवान का स्मरण करना चाहिए, जप तप नियम पूजा पाठ और भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म बड़े बड़े संत महात्मा जतन करते हैं कि जब अंत समय आए तो मुझे भगवान का नाम आ जाए। अंतराम कही आवत नाही। सोचिए, जन्म जन्म तप करते हैं, जप करते हैं, भगवान का अनुसरण करते हैं कि अंत समय जब मेरा आ जाए तो भगवान की माया मुझे न घेरे और भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का नाम आ जाए। अंत समय में भगवान का नाम आएगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म संत महात्मा इतना जतन कर लेते हैं, इतना भगवान का स्मरण कर लेते हैं कि अंत समय में जब भगवान का नाम आता है तो दोबारा उन्हें इस दुनिया में आना नहीं पड़ता। इसका 2 अर्थ हो गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह दिए और दोबारा यहां आवत नहीं, यहां दोबारा नहीं आते। और अंत समय में संसार की याद आएगी, माया मोह हमें घेर लेगी, तो कम से कम भगवान का स्मरण हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
इसीलिए कहते हैं अंत समय में भगवान का नाम आ जाएगा तो भगवान हमें जहां लेके जाएंगे हम उधर चले जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं नाम की, टूट जाए न माला कहीं नाम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, यह बहुत ही अच्छी बात है। और संसार के प्राणियों सुन लो, भगवान को तो केवल प्रेम ही प्रिय है, भगवान को प्रेम ही प्रिय है। भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान से हृदय से प्रेम करना चाहिए। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। भगवान को तो प्रेम ही प्रिय है। गंगा के तट पर विराजमान है सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, तुम्हारे इस प्रश्न से जगत का कल्याण होगा, जगत का हित हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। तुम्हारे इस प्रश्न से लोक का हित होगा, सबका कल्याण होगा। सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी संत मिल जाए यह बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत महात्मा का दर्शन करना, संत महात्मा के साथ रहना, यह बड़ा दुर्लभ है। संसार में दो वस्तु बड़ी दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत दारा यरु लक्ष्मी पापी के भी होय। संत का समागम और भगवान हरि की कथा प्राप्त हो जाए तो सोच लेना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है हम पे। जो संत हमें कितने अच्छे लगते हैं, मिल जाते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता। अपने अंदर जो दुर्गुण है यहीं से पता चल जाता है। जैसे जिसकी भावना होती है वैसे ही लोग उसे दिखाई देते हैं। संत प्रिय लग जाएं, संत को देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाए, लगे वाह आज में कितने पुण्य हुए जो संतों का दर्शन हो गया, स्वयं भगवान का दर्शन हो गया। ऐसा जीव के अंदर जब आता है तो जानना चाहिए कि भगवान की महती कृपा है हमारे ऊपर। और नहीं तो सुत धारा और लक्ष्मी पापी की भी हो। पापी के पास सब कुछ है, क्या क्या है, पुत्र भी है, पत्नी भी है और धन भी है, लेकिन भगवान की कथा और संतों का समागम उसके जीवन में नहीं है। और इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, बड़े बड़े संत मिल जाएं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मिल जाएं, महात्मा मिल जाए, ऋषि महर्षि मिल जाएं, उनसे उल जुलुल प्रश्न नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा बीमार रहता है, महाराज कोई उपाय बता दीजिए, मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, मेरे को बेटा नहीं हो रहा है, इनको ये समस्या है। ऐसे उल जुलुल प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए? हमारे संत कहते हैं, बड़े बड़े संत मिल जाएं तो उनसे यही कहना चाहिए,
आपने भगवान की बड़ी भक्ति किया, आप ऐसा कोई हमको उपाय बताइए जिसे भगवान के चरणों से मुझे भी प्रेम हो जाए, और भगवान की भक्ति कैसे होगी इसका मुझे मार्ग आप बता दीजिए। क्यों? जो वस्तु हम मांगते हैं वो छूट जाता है। संसार में जितनी वस्तु मांगोगे सब छूट जाएगी, और भगवान की भक्ति अगर मान लिया, भगवान के चरणों से प्रेम मांग लिया, तो सब कुछ छूट जाने पर भी वह भगवान की भक्ति और भगवान के चरणों से प्रेम छूटने वाला नहीं, सब छूट जाएगा। भगवान का प्रेम नहीं छूटता, इसीलिए मांगना भी तो क्या मांगना, भगवान के चरणों से प्रेम ही मांगना चाहिए, और संसार में कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से, भगवान की कथा को श्रवण करो और भगवान की कथा में मन लगाओ। तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आएगा तो भगवान का स्मरण होगा। उस समय जब भगवान का स्मरण होगा तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, जन्म लाभा परः पुंसे, जन्म लाभा परः पुंसा मनते नारायण स्मृति ही। जन्म का लाभ क्या है? ये जीवन का लाभ यही है कि अंत समय भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, अंते नारायण स्मृति ही। सुखदेव जी ने कहा अभी घबराओ मत, परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा अभी घबराओ मत, अभी तुम्हारे पास 7 दिन है। लेकिन परीक्षित जी घबरा गए थे बहुत ज्यादा। परीक्षित जी सोचते थे 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा। और सुखदेव भगवान ने विचार किया कि अभी 7 दिन की कथा सुनाऊंगा, इनका मन लगेगा कि नहीं लगेगा, मन भटकेगा, इसलिए कोई ऐसा आख्यान मैं इनको सुनाऊं जिससे इनका मन प्रसन्न हो जाए और भगवान कथा सुने ध्यान से। उसी समय सुखदेव भगवान ने खटवांग राजा की कथा सुना दी। बोला आपके पास तो 7 दिन है, और एक राजा थे जिनका नाम खटवांग था, रघुकुल के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, धर्मात्मा थे। एक दिन वह भ्रमण करते करते वो राजा खटवांग चले गए स्वर्गलोक। हाँ, इंद्रादि देवताओं से मिले और उनसे क्या कहा, आप लोग देवता हैं, आप लोग भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब जानने वाले हो, तो आप कृपा करके एक बात बताओ। इंद्रादि देवताओं ने कहा क्या प्रश्न है? खटवांग राजा ने कहा मेरी मृत्यु कब होगी आप बताइए, आप तो सब कुछ जानते हो, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब जानते हो। देवताओं ने तुरंत कहा बस एक मुहूर्त है आपके पास है, एक मुहूर्त में आप मर जाएंगे। हाँ, आपकी आयु एक मुहूर्त है, बस एक मुहूर्त मतलब लगभग 3 घंटा। लेकिन महाराज खटवांग भयभीत नहीं हुए, हाँ डरे नहीं, तुरंत अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और क्या किया, भगवान के ध्यान में बैठ गए। इसलिए वेद व्यास जी लिखते हैं, खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वीयतामिहायुकः मुहूर्तात् सर्वमृत्सृज्य गतवान भयम हरि। बिना भय के भगवान के धाम खटवांग राजा चले गए। एक मुहूर्त के अंदर सारा राज्य अपने पुत्र को दिया और भगवान के लिए ध्यान में बैठ गए, भगवान का स्मरण किए। अंत समय भगवान का स्मरण आया और भगवान को ही प्राप्त हो गए, सीधा भगवान के धाम चले गए खटवांग राजा। सुखदेव जी ने कहा एक मुहूर्त में राजा खटवांग का कल्याण हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, और तुम्हारे पास तो 7 दिन है। इतना सुन करके परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, परीक्षित जी का भय दूर हो गया, और परीक्षित जी ने विचार किया मेरे पास 7 दिन का समय है, अब मैं एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा को मैं सुनूंगा। सुखदेव जी ने कहा राजन, सबसे पहले भगवान के स्मरण के लिए कुछ सिद्धियां कुछ योग हैं। सुखदेव जी ने
सबसे पहले कहा जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात आसन को जीतो, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो और चाहे सुखासन हो। चले जाओ, चलने दो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, जब तक आसन की सिद्धि नहीं हो पाती। ऐसे बैठे हो, पैर में दर्द होने लगा, हड्डी टेढ़ी नहीं है, घूम जा रहे हो, पैरों में दर्द हो गया, ऐसे भगवान का ध्यान आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आसन को सिद्ध करो। जितश्वास, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि प्राणायाम परमम बलम, प्राणायाम ही परम बल है। इंद्रियों को जीतो, भगवान के रूप के मन में चिंतन करो। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताया। और यही सब सोचो, जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान ही है, संसार में सब भगवान है। यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम च भवच्च सत। यह सब अनंत ब्रह्मांड और यह सब भगवान का ही शरीर है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। किस प्रकार चिंतन करना चाहिए? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, पाताल में तसही पाद मूलम। 14 भुवन में जो सबसे नीचे पाताल लोक है, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। वह पाताल क्या है? वह पाताल भगवान का चरण है। पाताल मेतस्य ही पाद मूलम। भगवान का चरण क्या है? पाताल है। पठंदे पाठी प्रपदे रसातलम। रसातल भगवान का घुटना है और चरणों के बीच का भाग है। महातलम विश्व सृजोथ गुल्फो। और महातल ही भगवान का गुल्फ है। तलातलम वे पुरुष जंगे। तलातल भगवान का जंघा है। ऊपर से नीचे के 7 लोग भगवान के कमर के नीचे 7 लोग हैं और 7 लोग भगवान के ऊपर हैं। नीचे कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले कमर के नीचे अतल लोग, बीतल लोग, सुतल लोग, तलातल, रसातल, महातल, तब पाताल लोग। और जो कमर है वो क्या है? भूर लोग है। और भूर लोग से 14 भुवन जब ऊपर जाएंगे भगवान के शरीर पे, तो भूर लोग के बाद भुवर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जन लोग, तपो लोग, तब सत्य लोग। सबसे ऊपर क्या है? सत्य लोग। ये सब भगवान के ऊपर के अंग हैं। पहाड़ पर्वत भगवान के विराट रूप की हड्डियां हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान। नदी झरना ये भगवान की नाड़ियां हैं। वृक्ष पेड़ पौधे सब भगवान की रोमावली हैं, रोम। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो चारों वर्ण हैं भगवान के अंग में प्रतिष्ठित हैं। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है, मुस्कुराहट भगवान की माया है। मुस्कुराहट भगवान की माया। इसलिए कह रहे हैं हासो जनोन्माद करी च माया। मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। ऊपर के जो होठ है वो भगवान की लज्जा है और नीचे के होठ जो है वो भगवान के लोभ हैं। धर्मस्तनो अधर्म पथो अस्य। वक्षस्थल भगवान का धर्म है और जो पीठ है वो अधर्म है। पीठ अधर्म है। इसलिए भगवान को सामने से ही प्रणाम करना चाहिए। लोग मंदिरों में जाते हैं, जो मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, पीछे जाकर के प्रणाम करते हैं। पीठ भगवान का अधर्म है, इसलिए पीछे भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए यही भगवान का विराट रूप है। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई कही। क्या चौपाई है? सिय राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, ये सारा संसार में मैं आपको ही देखता हूं। ये कितना अच्छा तुलसीदास जी की चौपाई है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का
सूक्ष्म धारणा का चिंतन करना चाहिए। वो सूक्ष्म धारणा क्या है? हमारा शरीर है। इस शरीर के अंदर हृदय है, हृदय के अंदर एक बहुत सूक्ष्म स्थान है, उस सूक्ष्म स्थान में एक आकाश है, उस आकाश को हृदय आकाश कहते हैं। उसी में भगवान के सूक्ष्म रूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। सूक्ष्म रूप भगवान का चिंतन करना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी संत महात्मा ये सब लोग ध्यान में क्या करते हैं? अपने हृदय आकाश में सूक्ष्म भगवान का चिंतन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जीव के अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। अनेक प्रकार की जो कामनाएं वह जीव को बंधन में डाल देती हैं, बंधन में डालती है ना। हमने ये कामना किया, पूरा नहीं हुआ, दुखी हो गए। हर प्रकार से जीव के अंदर कामना ही कामना। एक कामना पूरी हुई, दूसरा उत्पन्न हो गई। उन कामनाओं के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग देवताओं का पूजन करते हैं। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं जो ब्रह्म तेज की कामना करता है वह बृहस्पति की पूजा करे। बड़े ध्यान से सुनिए, जो ब्रह्म तेज की कामना करता है वह बृहस्पति की पूजा करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना है वह इंद्र की आराधना करे। जिसे संतान की लालसा है वो प्रजापतियों की उपासना करे। इसलिए कह रहे हैं देवी माया तु श्री काम तेजस कामो विभावसुम। जिसे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी की कामना है जिसके अंदर, वह माया देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की आराधना करे। जिसे धन चाहिए वह वसुओं की आराधना करे। जिसे वीरता चाहिए वो रुद्रों की आराधना करे। जिसे बहुत अन्न चाहिए वो अदिति की पूजन करे। जिसे सुंदरता चाहिए वह गंधर्वों की पूजा करे। इस प्रकार अलग अलग फल के अलग अलग देवता हैं। लेकिन सुखदेव जी ने क्या कहा? सुखदेव जी ने कहा सभी कामना हो जीवन में और सभी कामना न हो। मुमुक्षु भुभुक्षु दो प्रकार के हैं, जिनको मोक्ष भी चाहिए और भोग भी चाहिए, और मोक्ष नहीं भी चाहिए और भोग भी नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कामना भी है और कामना नहीं भी है तो क्या करना चाहिए? भगवान नारायण की ही आराधना करनी चाहिए। भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है? सर्वेश्वर हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण है, इसलिए भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, एक बार देवर्षि नारद, बड़ी अच्छी कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा इनको तो मैंने समझा दिया कि सबकी आराधना करनी है, एक एक अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवताओं का पूजन करो। सबसे बढ़िया है भगवान नारायण की ही पूजन करो। हाँ, नारायण का पूजन करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। एक एक के लिए अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हाँ, पहुंच गए और क्या देखा? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी माला जप रहे हैं। अब यह देख करके नारद जी चिंतित हो गए, विचार करने लगे, रे पिताजी आज तक तो मैं जानता था कि आप सबसे बड़े हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आपने सब कुछ बनाया, सृष्टि की रचना आपने की, आप ब्रह्मा हो, आप ब्रह्मा हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो यही जानता था। क्या आपसे भी बड़ा कोई है? किसके नाम की माला आप जप रहे हो, मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा जो लोग
भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, वो लोग मुझे ही भगवान समझ बैठते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान नारायण की माया से जो मोहित हो जाते हैं वो मुझे ही भगवान जान बैठते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। हे पुत्र नारद, भगवान श्री हरि जो संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं, उन्हीं के द्वारा मेरी भी उत्पत्ति हुई है। हाँ, ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा जो हरि नारायण है उनके द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई। लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जानते। जो नहीं जानते वे जगत का स्वामी मुझे ही जान लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं यन माया दुर्जया माम ब्रुवंत जगत गुरुम। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान की महिमा का वर्णन कराया, भगवान के सभी अवतारों की कथा सुना दी। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के प्रथम में भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान नारायण के नाभि कमल से। और भगवान ने क्या संकल्प किया? भगवान नारायण ने संकल्प किया मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, बहुत सारा हो जाऊं। भगवान सृष्टि की रचना चाहते थे और भगवान के नाभि कमल से, नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पे ब्रह्मा जी करे मेरी उत्पत्ति हो गई। जब मेरी उत्पत्ति हो गई तो मैं विचार करने लगा मेरी उत्पत्ति क्यों हुई, क्या कारण है। यह सब विचार करते करते नारद जी उस कमलासर पर बैठ करके विचार कर रहे थे। बहुत समय बीत गया, कुछ समझ में नहीं आया नारद जी को, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल पकड़ करके कम से कम हजारों वर्ष तक नीचे गए और उन्हें कुछ मिला नहीं। वापिस चले आए, वापिस आकर के उसी कमलासन पर बैठ गए और बैठ करके उस शून्य आकाश के बारे में विचार करने लगे कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई। अनेक प्रकार के विचार करने लगे नारद जी, ब्रह्मा जी। जिस प्रकार से समुद्र में कोई जहाज अंदर चला जाए और उस पर कोई पक्षी बैठा हो और वह पक्षी उड़ करके जब वह जहाज मध्य में पहुंच जाए, बीच में काफी अंदर चला जाए और पक्षी उड़ करके जगह जगह भ्रमण करे और कहीं बैठने का स्थान उसे न मिले तो वह पक्षी क्या करेगा? वापिस उसी जहाज में आकर के बैठ जाएगा ना। उसी प्रकार से नारद जी, ब्रह्मा जी बहुत विचार किए, कहीं कुछ प्राप्त नहीं, वह सब शून्य आकाश, सब जल ही जल था सब जगह। ऐसे शून्य आकाश को देख करके उसी कमलासन पर ही ब्रह्मा जी बैठ गए। विचार करने लगे मेरा कारण कौन है, मुझे किसने उत्पन्न किया और इस तत्व को मैं जानना चाहता हूं। उसी समय आकाशवाणी से दो अक्षर सुनाई दिए। क्या अक्षर सुनाई दिए? स्पर्शेषु यत षोडशमेक विंशम। स्पर्श वर्णों के 16वां और 21वां स्पर्श वर्ण सुनाई दिया। स्पर्श वर्ण क्या है? तो कहते हैं वर्णमाला अ से लेकर के ज्ञ तक हिंदी में और संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र होता है अ ई उ ड़ र ऋ क, माहेश्वर सूत्र। इन वर्णों में जो 16वां वर्ण है वह त है और 21वां वर्ण प। त और प सुनाई दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जान गए कि मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी समझ गए आकाशवाणी ने हमसे कहा है कि तप करो। आकाशवाणी से ही वर्ण सुनाई दिए। तपस्या ही जीवन में सब कुछ कर सकता है। और ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया? बैठ करके ध्यान में तप करने लगे। कई वर्ष, हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने तप किया और जब हजारों वर्ष तप किया तब भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? इसलिए लिखते हैं, व्यास जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। कैसा रूप है भगवान का? व्यास जी लिखते हैं, मृणाल गौरायत शेख भोग
पर्यंक एकं पुरुषं शयानं फणात पत्रायुतमूर्धरोत्न द्युभिर्हत ध्वांत युगांत तोये। दर्शन किया पुरुषम मृणाल गौरायते शेख भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। भगवान के विराट रूप का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। कैसा विराट रूप है? 10,000 शेष की सैया है भगवान की। 10,000, 2-5 नहीं है, 11-21 नहीं है शेष की सैया, 10,000 शेष की सैया है। ब्रह्मा जी ने दर्शन किया भगवान का। हम आप सोते हैं तो आपका गद्दा जो होता है ना, एक तरह से सो जाएंगे तो आपके शरीर में पीड़ा होने लगेगी, कितना भी बढ़िया गद्दा ला दिया जाए। लेकिन जब भगवान नारायण शयन करते हैं तो 10,000 शेष की सैया है। एक दूसरे पे शेष की सैया इस प्रकार गुथ करके बनी हुई है कि जब भगवान शयन करते हैं और शेष भगवान जब सांस लेते हैं तो मानो फूलता पचकता है, मानो भगवान को झूला झूला रहे हैं। 10,000 के 2-2 नेत्र हो गए 20,000। 20,000 नेत्रों से भगवान की सुरक्षा हो रही है। ऐसे भगवान नारायण को दिव्य रूप में देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। सुंदर भगवान की स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। और उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कर दिया। चतुश्लोकी भागवत प्रतिदिन पाठ करने वाले को श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए चतुश्लोकी भागवत करना चाहिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ज्ञानम परम गुह्यम में यद्यपि ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी, जो परम गोपनीय ज्ञान है, जो विज्ञान से समन्वित है, रहस्यों के सहित अंग अंग से सहित उस ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। चतुश्लोकी भागवत को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। हे ब्रह्मा, तुम इस ज्ञान को तुम ग्रहण करो। वो कौन सा ज्ञान है? भगवान कहते हैं, यवानहम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान वसुते मदनुग्रहात्। मैं जैसा हूं, भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो गुण कर्म है, मेरा जो स्वरूप है, तत्व ज्ञान की मेरे अनुग्रह से प्राप्त होगा। वो तत्व ज्ञान क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इस सृष्टि के आदि में मैं ही था और सत असत से परे कुछ नहीं था, मैं ही था, एकमात्र मैं ही था। और ये सृष्टि जब नहीं रहेगी, सब समाप्त हो जाएगा, तो मैं ही बचूंगा, मैं अकेले ही बचूंगा। यही तुमको जानना है। भगवान ने ब्रह्मा जी से यही कहा, संसार में सबसे पहले मैं ही था और जब सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब चले जाएंगे, तो मैं ही बचूंगा। यही तुमको जानना है। हे ब्रह्मा, तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासी आभासो यथा तमः। यदि तुमने इस तत्व ज्ञान को जान लिया तो समझ लिया तो तुम मेरी माया में नहीं पड़ोगे। इस तत्व ज्ञान को यदि तुमने जान लिया तो तुम पर हमारी माया नहीं पड़ेगी। यह उपदेश देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम संकल्प से अपने सांकल्पिक सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। अपने संकल्प से सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार 4 मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिया। मानस पुत्र, इनका नाम क्या है? सनकादिक। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की, उन सनकादियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, सनकादिकों ने कहा, क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, मैंने जैसे
मैंने तुमको उत्पन्न किया है, उसी प्रकार से तुम भी आगे सबको उत्पन्न करो। सनकादिकों ने कहा आपको किसने उत्पन्न किया? आपको भी तो किसी ने उत्पन्न किया होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो भगवान नारायण ने उत्पन्न किया। फिर सनकादिकों ने प्रश्न किया उनको किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वो आदि अंत से हैं, वो उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वो तो भगवान है। यह सुन करके सनकादिकों ने कहा देखो सब कुछ करने वाले सृष्टि रचना सब भगवान नारायण है, और मैं उत्पन्न करके बीच में अपने को कर्ता क्यों मानूं? मैं अपने को कर्ता क्यों मानूं? हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो भगवान का है, हम भजन करेंगे, हमें आप जाने दीजिए, हम तपस्या करेंगे। चार मानस पुत्र जो ब्रह्मा जी ने सांकल्पिक सृष्टि से उत्पन्न किया था, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, यह चले गए भगवान का संकीर्तन करने, भजन करने, तपस्या करने। ब्रह्मा जी ने सोचने लगे अरे मैंने चार पुत्रों को उत्पन्न किया, इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी को रोष आ गया, क्रोध। अब ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो क्रोध से क्या हुआ? ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से दोनों भौहों के बीच से नील वर्ण का बालक उत्पन्न हो गया। नील लोहित रंग का बालक प्रकट हुआ और वह बालक रुदन करने लगा, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा रोष से, रोष क्रोध क्या है? तामसी है। इसीलिए वो जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रो रहे हो तो तुम रुद्र हो, रुदन कर रहे हो तुम, इसलिए तुम रुद्र हो। वो रुद्र कौन है? शिव है। शंकर जी ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करो, सृष्टि बढ़ाओ। शंकर जी चले गए और शंकर जी क्या किए? सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। तमोगुण के अधिदेवता हैं शंकर जी, तो क्या किए? तामसी चीजों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी ने क्या किया? तमोगुणी सृष्टि प्रारंभ कर दी। वो तमोगुणी सृष्टि क्या है? भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, सांप, बिच्छू, डाकिनी, शाकिनी, बेताल, मारीचगण, भैरवगण, इन सबको शंकर जी ने उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार भयानक प्राणियों को उत्पन्न कर दिया रुद्र ने। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैंने शंकर को कहा था रुद्र को कि सृष्टि की रचना करो, चल के देखूं क्या किए। जा करके देखा तो सब तमोगुणी, सब भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सांप बिच्छू, ऐसे रुद्र ने सब सृष्टि करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, अलम। रुद्र ने कहा अब क्या आज्ञा है बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा आप तपस्या करो, जाओ। इन्हें भेज दिया। शंकर जी चले आए तप करने के लिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया अब आगे सृष्टि कैसे बढ़ाऊं। तब तक ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, अपने संकल्प से 10 प्रजापतियों को उत्पन्न कर दिया ब्रह्मा जी ने। कौन कौन प्रजापति हैं? मारीची, ये सब संकल्प से प्रकट हुए हैं। मारीची, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद जी, इन सबको उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने संकल्प से। और इन प्रजापतियों से सृष्टि का विस्तार होता। सृष्टि का विस्तार का क्रम आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सांकल्पिक सृष्टि तो हो गई, अब मानवीय सृष्टि हमको करनी चाहिए। समझ गए? ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से एक पुरुष को प्रकट किए। वो पुरुष कौन है? स्वयंभू मनु। बांग भाग से एक स्त्री को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, उत्पन्न किया। वह स्त्री कौन है? शतरूपा। मनु और शतरूपा, बोला इन्हीं से मानवीय सृष्टि आगे बढ़ेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वयंभू मनु अर शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, आजहु गावत जिनके लीका। स्वयंभू मनु अर शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा।
सृष्टि की रचना मनु और शत्रुपा के द्वारा की गई। मनु शत्रुपा आ गए और ब्रह्मा जी से प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से कहते हैं आपकी क्या आज्ञा है, हमको बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करो। तो मनु महाराज ने कहा कहां पे सृष्टि करूं, सृष्टि करने के लिए हमें कहीं स्थान बताइए। मनु शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि की रचना होगी वो मैथुनी सृष्टि होगी। समझ गए? पति पत्नी के संबंध से जो संतान उत्पन्न होते हैं वह सृष्टि की रचना है आगे। तो मनु शत्रुपा ने कहा कहां सृष्टि करूं? तो ब्रह्मा जी ने वहीं से बैठ करके देखा अंतरिक्ष में पृथ्वी को अपनी कक्षा में जहां होना चाहिए वहां पृथ्वी नहीं है। प्रलय काल में पिछली सृष्टि जो हुई थी उसी समय से जो प्रलय हुआ था उस प्रलय काल में वो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, रसातल में चली गई थी वह पृथ्वी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि हमने मनु शत्रुपा को उत्पन्न कर दिया, लेकिन सृष्टि कैसे हो, ऐसा विचार कर रहे थे अब क्या करूं अब क्या करूं। और तब तक क्या हुआ, ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र का सूकर शावक प्रकट हुआ। सूकर शावक प्रकट हो गया और जैसे ही प्रकट हुआ देखते देखते अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया। वो सूकर शावक कोई और नहीं है, स्वयं भगवान नारायण है। और यह भगवान का बराह अवतार हो गया। बोलो भगवान श्री बराह भगवान की। बराह रूप भगवान का अवतार हो गया। इसलिए कहते हैं बराहतो को निरगाद अंगुष्ठ परिमाण कह। अंगुष्ठ मात्र के सूकर शावक ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए और धीरे धीरे बड़ा विशाल रूप ले लिया। बड़ा रूप में भगवान खड़े होकर गर्जना करने लगे, गड़गड़ गड़गड़ करने लगे भगवान। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। और ब्रह्मा जी के साथ जो सांकल्पिक सृष्टि में जो 10 प्रजापति थे, मरीचि, क्रतु, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, नारद, दक्ष, ये सब लोगों ने भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभ ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्ताशं द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभ प्रति स्वनयतया प्रभु। बड़ा भगवान ने जोर से गर्जना की। यह घुरघुराहट को सुन करके ब्रह्मा जी जितने प्रजापति थे सब प्रसन्न हो गए और सब भगवान की स्तुति करने लगे। कैसी गर्जना की भगवान ने? निशम्मते घर घरितम स्वखेद शुरु मायामय सूकरस्य। घड़गड़ गड़गड़, जैसे सूकर घड़गड़ करता है उसी प्रकार से भगवान गर्जना करने लगे। और विशाल रूप भगवान का, खड़े हो गए भगवान तो आकाश को छू रहे थे, दिव्य स्वरूप भगवान का। और यह भगवान की जो शरीर है यह वेदमय शरीर है। जो भगवान बरा की त्वचा है वह वेद है, और भगवान बरा के जो शरीर की रोम है, रोमावली, वही कुश है जो आजकल के ब्राह्मण पूजा में उपयोग करते हैं। कुशा, पवित्री, यह सब भगवान के रोम कुशा है। बड़ा भगवान ब्रह्मलोक से सीधे पृथ्वी की ओर चल पड़े और आकर के देखा पृथ्वी जल में डूबी है। पृथ्वी जल में डूब गई। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या कि अभी सृष्टि की रचना हुई है, अभी तो सृष्टि की रचना हुई है, और जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष कैसे ले लिया, अभी हिरण्याक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसका प्रश्न यह है कि बराह अवतार में भगवान ने 2 बार अवतार लिया। एक भगवान ने अवतार लिया श्री श्वेत बाराह, दूसरा नील बराह के रूप में भगवान ने अवतार लिया। क्योंकि महर्षि कर्दम तो अभी आए नहीं है, अभी देवहूति भी नहीं हुई। महर्षि कर्दम देवहूति के जो पुत्री कला है, कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ, और उनके जो पुत्र हुए वो कश्यप महर्षि हुए।
कश्यप महर्षि का विवाह दिति के साथ हुआ और दिति के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन ये पहले कैसे आ गए? तो यहां पे यह अवतार भगवान ने 2 बार लिया, नील वराह और श्वेत वराह। तो यहां पे भगवान ने श्वेत वराह के रूप में अवतार लिया, सीधा भगवान पृथ्वी की तरफ पहुंच गए और पृथ्वी को भगवान ने अपने दाढ़ों पे उठाया और लेकर के चलने लगे। तब तक एक दैत्य आ गया, वह बहुत विशालकाय दैत्य था, उसका नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे शूकर चोर, अरे शूकर चोर के समान मेरी पृथ्वी को तुम चुरा करके कहां ले जा रहे हो? भगवान ने कहा, चोर तुम हो। इस पृथ्वी को चुरा करके जल में छिपा करके तुम रखे थे। हिरण्याक्ष ने कहा, जंगली शूकर तुम इस पृथ्वी को नहीं ले जा सकते। भगवान मुस्कुराने लगे। हिरण्याक्ष से और भगवान से बड़ी युद्ध हुई। भगवान को जब रोष आया तो भगवान ने कनपटी पर उसके एक प्रहार कर दिया। करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्टम मरुत्पति ही। जैसे ही भगवान ने उसके कनपटे पर थप्पड़ मारा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा भगवान पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर स्पर्श करके ले आए और बाहर ला करके रख दिए और भगवान अंदर ध्यान हो गए। यही भूमि का पुत्र भौमासुर उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि बराह रूप में भगवान नारायण है। पृथ्वी मैया से स्पर्श जब भगवान बराह का हुआ तो पृथ्वी गर्भवती हो गई और वही भौमासुर है। भौम भूमि का पुत्र, इसलिए वो भौमासुर। यह सृष्टि के प्रारंभ भगवान का प्रथम अवतार हुआ, बराह अवतार। बोलो बराह भगवान की जय। इसलिए कहते हैं बराह भगवान का जो रूप था वह श्वेत था, सफेद धवल रंग का भगवान का रूप था। इसलिए कहते हैं श्री श्वेत बाराह कल्पे। इस सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का प्रथम अवतार, इस कल्प का नाम श्री श्वेत बाराह कल्प हुआ। कल्प क्या होता है? कल्प तो कहते हैं ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, एक दिन ही ब्रह्म कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ही कल्प होता है। जिस प्रकार से हमारा आपका 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, दोनों मिला के 24 घंटे हो गए। और यह 12 वर्ष, एक वर्ष जब बीतेगा तो 365 दिन का एक वर्ष होता है। एक वर्ष हो गया 365 दिन का। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 कलयुग की आयु। द्वापर की आयु 8,32,000। इसी प्रकार से त्रेता युग की आयु 3 गुना है, सतयुग की आयु 4 गुना है। समझिए, 4 युग हो गए। अब 4 युग जब एक क्रम से एक बार जब बीत जाता है तो एक चतुर्युगी होता है। एक युग, ये जब 4 युग एक बार क्रम से घूम गए तो चतुर्युगी हो गया। और इस प्रकार से जब 1000 बार बीत जाता है, समझ गए, तो एक कल्प होता है। चतुर्युगी सहस्त्राणी ब्रह्म एक दिन मुच्यते। 1000 जब कलयुग बीतेगा, 1000 बार घूमेगा। एक बार तो कलयुग आया, फिर द्वापर त्रेता सतयुग एक बार हो गया। लेकिन जब 1000 बार घूमेगा ये, तब क्या होगा? इतना जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वही एक दिन क्या है? कल्प है। समझ गए? और सोचो अभी क्या चल रहा है? अभी ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है। इसलिए संकल्प में हमारे पंडित जी कहते हैं, द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे। ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है, दिन में 4 प्रहर होते हैं। अभी ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है। ब्रह्मणों द्वितीय परार्धे और श्री श्वेत बाराह कल्पे। बड़ा भगवान अंतर ध्यान हो गए, मनुष्य सद्रूपा पृथ्वी पर आए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि प्रारंभ कर दी। मनुष्य सद्रूपा ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ कर दी।
स्त्री पुरुष के मिलने से जो संतान होते हैं उसी का नाम मैथुनी सृष्टि है। और सबसे पहले मनु शत्रुपा को 5 संतान हुई। कितने? 5। देवहूति, आकुति, प्रसूति और प्रियव्रत, उत्तानपाद, 5 संतान हुई। मनु महाराज की जो बेटी हैं देवहूति, वो बड़ी सुंदर है। उनकी बेटी देवहूति के विवाह का वर्णन परीक्षित जी को सुनाते हैं सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं मनु महाराज की जो पहली बेटी है देवहूति बड़ी सुंदर है। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से प्रजापति को उत्पन्न किया। वो प्रजापति कौन है? महर्षि कर्दम। महर्षि कर्दम को उत्पन्न किया और महर्षि कर्दम वहां से आए, सरस्वती नदी के तट पर भगवान की तपस्या करने लगे। कितने वर्ष तपस्या किया? 10,000 वर्ष तक तप किया महर्षि कर्दम ने। बड़ी सुंदर भगवान की तप किया। इसलिए कह रहे हैं प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादस। 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने भगवान नारायण की तपस्या की। क्यों तपस्या की? विवाह के लिए तपस्या की। महर्षि कर्दम चाहते थे कि हमारा विवाह हो जाए। सोचिए, विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और भगवान ने महर्षि कर्दम से कहा, मैं सब जानता हूं तुम क्या चाहते हो। महर्षि कर्दम ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैंने आपका तप किया है, मेरी कुछ कामनाएं हैं, इसलिए मैंने आपकी आराधना की। भगवान ने कहा, क्या कामना है? तुम्हारी कामना तो मैं जानता हूं, लेकिन अपनी कामना कहो। तब महर्षि कर्दम ने कहा, तथा चाहम परिवोढु कामः समानशीलां गृह में दधेनुम। महर्षि कर्दम ने कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह हो जाए, लेकिन विवाह कैसा हो? समानशीलां गृह में दधेनुम, जिससे विवाह हो वो मेरे समानशील हो। और गाय की तरह धेनु, क्या करें? धेनु, वो मेरे गृहस्थ धर्म का पालन के लिए कामधेनु के समान हो, ऐसी मुझे पत्नी चाहिए। सोचिए, महर्षि कर्दम भोग के लिए विवाह नहीं कर रहे हैं, धर्म के लिए विवाह कर रहे हैं। इसलिए पत्नी का नाम धर्म पत्नी भी है। अब आप सोचेंगे धर्म के लिए कैसा विवाह कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे यज्ञ हैं, ऐसे ऐसे अनुष्ठान हैं, ऐसे ऐसे पूजा की विधियां हैं जिसमें आप धर्म पत्नी को साथ में लेकर के वह कर सकते हो। आपका विवाह नहीं हुआ है तो वह धर्म यज्ञ आप नहीं कर सकते। महर्षि कर्दम यज्ञ के लिए, पूजा के लिए विवाह करना चाहते हैं। विवाह करते हैं धर्म के लिए, लेकिन संतानोत्पत्ति तो स्वाभाविक है। संतानोत्पत्ति स्वाभाविक है। किस प्रकार स्वाभाविक है? जैसे आप खेती करने जाते हो, खेती करते हो, मान लो गेहूं की खेती किया। गेहूं की खेती किया तो क्या किया? किसी से कहने जाते हो कि मैं भूसा के लिए खेती कर रहा हूं? नहीं, आपने गेहूं के लिए खेती किया, लेकिन भूसा आपको स्वाभाविक प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से धर्म के लिए विवाह किया, संतानोत्पत्ति तो स्वाभाविक है। सोचिए, इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में मुख्य उपदेश धर्म ही है। संतान तो भगवान स्वाभाविक दे देते हैं। महर्षि कर्दम कहते हैं, मुझे धर्म पत्नी चाहिए, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे भाव को मैं जान लिया हूं, इसलिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। महर्षि कर्दम ने कहा, क्या व्यवस्था कर दी? भगवान ने कहा, मनु शत्रुपा के जो सबसे बड़ी उनकी जो बेटी हैं देवहूति, अपने पुत्री के लिए विवाह के लिए खोज रहे हैं, और कल नहीं परसों ही अपनी बेटी को लेकर के मनु शत्रुपा आएंगे, आपके सम्मुख
विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, आप स्वीकार कर लेना, घर बैठे विवाह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने बताया, और भगवान ने यह भी बताया कि तुम धर्म का आचरण करते रहोगे, सबसे पहले तुम्हें 9 कन्या होंगी, उसके बाद पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा तुम्हारे यहां। यह सब भगवान ने बताया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने वचन दे दिया। भगवान ने कहा, सहाहम स्वांस कल्या त्वदीर्येण महामुने तव क्षेत्र देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। भगवान बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, और हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी ने यह कथा विदुर जी को सुनाया। विदुर जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, भगवान श्री नारायण आए और कर्दम महर्षि के तपस्या से प्रसन्न होकर के वचन दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ आप मुझे बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, अपने कुटिया में बैठे रहे, 2 दिन तक बैठे रहे महर्षि कर्दम, और तब तक वहां मनु सतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आ गए। जब देवहूति को लेकर के आए, अपनी पुत्री का जाकर के महर्षि को प्रणाम किया। मनु सतरूपा ने प्रणाम करके पूजन किया, उनका वंदन किया। मनु महाराज ने कहा, हे मुनिवर, नारद जी के द्वारा आपकी महिमा को सुन करके, आपकी महिमा मैंने सुनी, नारद जी के द्वारा आपकी महिमा को सुन करके मेरी बेटी ने आपको अपना स्वामी मान लिया है, पति मान लिया है, आप स्वीकार करो, आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करो। मैं आपको कन्यादान करने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया हूं। हाँ, महर्षि कर्दम ने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं विवाह करना चाहता हूं, आपकी कन्या मेरे अनुरूप है, लेकिन हे राजन, पहले आप कन्यादान करिए। विवाह की सारी विधि संपन्न हो गई। फिर मनु महाराज ने कन्यादान किया और मनु सतरूपा वहां से चले गए। जब महर्षि कर्दम का जब विवाह हुआ, देवहूति आ गई। इसीलिए कहते हैं, व्यास जी लिख रहे हैं, पितृभ्यम प्रदेशाधिपति मिंगित को विदा नित्यम पर्यचरम प्रीत्या भवानीम भवम पतिम। व्यास जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे, पितृभ्याम प्रसिद्धे साध्वी पति मिंगित को विदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। देवहूति इस प्रकार महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी जिस प्रकार से भवानी शंकर का करती है, भगवान शिव की सेवा करती है, उसी प्रकार से देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। बड़ी ध्यान से खूब लगी रहती थी अपने पति की सेवा में, पति परायणा थी। यहां पे सुखदेव भगवान ने साध्वी का प्रयोग किया। पितृभ्याम प्रसिद्धे साध्वी, साध्वी कौन है? देवहूति। विवाह कर दिया फिर भी साध्वी कह रहे हैं। हमारे यहां विवाह के बाद साध्वी नहीं कहते, जो विवाह हो जाता है तो साध्वी नहीं कहेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो कहेंगे साध्वी है, साधु है, साध्वी है। साधु साध्वी का शास्त्रों में अर्थ क्या है ये जानने की आवश्यकता हमें आपको है। साध्वी वो है जो पति परायणा है, पति परायणा, पति व्रता हो, पति की ही सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करे, पति के लिए ही जीवन को जिए, वो साध्वी है। और साधु कौन है? जो विरक्त हो। विवाह कर दो, बच्चे हो गए, संसार की माया मोह में नहीं पड़ा, अपने जीवन को जी रहे हो, तो आप साधु हो। अब आजकल विवाह नहीं करेंगे
तो कहेंगे साधु भले संसार की माया लालसा उनके अंदर बड़ी हो, ये मिल जाए वो प्राप्त हो जाए, इन सब चीजों की माया उन्हें लगी है, विवाह नहीं किया तो कहेंगे महाराज साधु बन गए। शास्त्र में साधु नहीं, साधु का प्रयोग, विरक्त का प्रयोग सुदामा जी के लिए किया गया। और पत्नी जो पतिव्रता स्त्रियां देवियां हमारे थी उनके लिए साध्वी का प्रयोग किया गया। जिस प्रकार से भगवान शंकर की सेवा भवानी करती हैं, उसी प्रकार से देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। और सेवा करते करते समय बीतता चला गया, 10,000 वर्ष बीत गया। एक दिन महर्षि कर्दम ने देखा बड़े ध्यान से, देवहूति क्या करती, देवहूति सब पूजा पाठ की सामान लाके दे देती और महर्षि कर्दम जब तक पूजा यज्ञ में लगे रहते थे, सारी यज्ञ की व्यवस्था कर देती, फूल लाना, पुष्प लाना, भोग की वस्तुएं लाना, सब ला करके देवहूति हमेशा व्यवस्था करती थी। जब यज्ञ तपस्या करते करते, पूजा पाठ करते करते 10,000 वर्ष बीत गया, तब महर्षि कर्दम ने देखा अपनी पत्नी को, बड़े ध्यान से देखा, अरे ये मेरी पत्नी है, ये तो वृद्धा बूढ़ी हो गई, मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। बड़ा पछतावा हुआ, पत्नी तो बना लिया लेकिन कभी कोई संयोग नहीं बना। अपनी पत्नी को देखा, शरीर शिथिल हो गया है, प्रसन्न हो गए, जा करके देवहूति को बुलाया, देवहूति के सामने बैठ गए और महर्षि कर्दम ने कहा तुम्हारी इतनी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, इतनी सेवा किया तुमने मेरी, क्या चाहती हो बताओ। महर्षि कर्दम ने यही प्रश्न किया, इतने वर्ष तप किया लेकिन कभी ध्यान से अपनी पत्नी का मुख तक नहीं देखा, आज इतनी बूढ़ी हो गई। महर्षि कर्दम ने कहा क्या चाहती हो बताओ। इतना प्रश्न करने पे देवहूति ने कहा प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे पुत्र की कामना है, मुझे आप पुत्र दे दीजिए। क्यों पुत्र दे दीजिए? स्त्री को सदा संरक्षण की आवश्यकता होती है, इसके पहले मैं अपने माता पिता के संरक्षण में रहती थी, आपके पास आई, आप भी कभी चले जाएंगे संन्यास लेकर कहीं तप करने लगेंगे तो मेरे जीवन में कौन होगा? यदि कोई पुत्र रहेगा तो उसी पुत्र के संरक्षण में मैं अपना जीवन जीऊंगी। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र की कामना है। नारी का जीवन स्वतंत्र नहीं होता। जब तक नारी कन्या है, छोटी है तो माता पिता, बड़ी हो गई तो पति के संरक्षण में, और पति चला गया, संन्यास ले लिया, जप तप करने चला गया, तो अपने पुत्र के संरक्षण में जीवन को जिएगी। इस प्रकार से जब कहा, महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। अपने तपोबल से महर्षि कर्दम ने अपने तप बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। वो इतना ही अद्भुत विमान, मन के वेग से चलने वाला वह विमान था। मन में विचार किया, इधर चले जाए उधर तो सारी व्यवस्था उसके अंदर थी। उसके अंदर 100 परिचारिकाएं थी। जिस प्रकार से कोई विमान में आप बैठते हो तो एयर होस्टेस होती हैं, 100 परिचारिकाएं थी उस विमान के अंदर। और उसके अंदर बिंदु सरोवर था, बड़ी व्यवस्थाएं थी। इसे दिव्य विमान को प्रकट किया और उस विमान में देवहूति और महर्षि कर्दम प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश किए और जो बिंदु नाम का सरोवर है उस बिंदु में स्नान किए। स्नान करते ही महर्षि कर्दम 24 वर्ष के राजकुमार बन गए। इतना दिव्य विमान। दोनों लोग जो देवहूति थी उनको परिचारिकाएं ले गई, स्नान कराई और सुंदर सजा धजा करके एकदम सुंदर बना दिया। दोनों देवहूति और महर्षि कर्दम दोनों 24 वर्ष के हो गए, जवान हो गए। इतनी सुंदर विमान। वह विमान मन की गति से आकाश में भ्रमण करने लगा। महर्षि कर्दम और देवहूति जिस दिशा में जाना चाहते थे उस दिशा में विमान मन के वेग से चलने लगा।
समस्त प्रकार के सुख सुविधा का उपभोग करते हुए उस विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक आकाश में भ्रमण करती रही। इस प्रकार भ्रमण करते करते देवहूति गर्भवती हो गई। 9 कन्या सबसे पहले उनको देवहूति, उसके बाद 9 कन्या जब हो गए तब भगवान का भी आगमन हो गया। स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए और महर्षि कर्दम ने देवहूति के गर्भ को स्पर्श किया, पुरुष सूक्त का मंत्र से अभिमंत्रित किया और देवहूति 10वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और वही भगवान कपिल हैं, श्री कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। यह भगवान का कपिलावतार हुआ। उसी समय भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। 10 मिनट भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। अकेले नहीं आए, 10 प्रजापतियों को लेकर के आए, जिन प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने सांकल्पिक सृष्टि से उत्पन्न किया था, सबको लेकर के आए भगवान का दर्शन करने के लिए। उसी समय महर्षि कर्दम ने कहा देवहूति से कि अब हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, तप करने जा रहे हैं। तो देवहूति ने कहा इन 9 कन्या, इनका आपने विवाह नहीं किया, मैं इनको कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी। उसी समय दर्शन करने आए थे ब्रह्मा जी और 9 प्रजापतियों के साथ आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इतना अच्छा है आपको, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, इतने तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हमारे साथ आए हैं, इनके साथ अपनी 9 कन्याओं का तुम विवाह कर दो। 9 कन्याओं का, 9 बेटियों का विवाह महर्षि कर्दम ने कर दिया। मरीचि का विवाह कला के साथ कर दिया, अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ कर दिया, अंगीरस्य इनका विवाह श्रद्धा के साथ कर दिया, जो पुलस्त ऋषि थे इनका विवाह हविर्भु के साथ कर दिया, जो पुलह ऋषि थे पुलह का विवाह गति के साथ कर दिया, क्रतु का विवाह क्रिया के साथ कर दिया, जो वशिष्ठ जी थे इनका विवाह अरुंधति के साथ कर दिया, भृगु जी का विवाह ख्याति के साथ कर दिया, अथर्वा का विवाह शांति के साथ कर दिया। 9 बेटियों का कन्यादान कर दिया। भगवान जाने लगे। जब जाने लगे तो देवहूति ने कहा स्वामी जी आप जा रहे हैं, आप तो तपस्या करके आपको मुक्ति मिल जाएगी, मेरा कल्याण कैसे होगा। उस समय महर्षि कर्दम ने कहा देखो मैं जा रहा हूं, ये जो पुत्र है साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान नारायण है, तुम कितनी पुण्यवान हो, कितनी भाग्यशाली हो जो तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान आए हैं। आने वाले समय में भगवान ही आपको उपदेश देंगे, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह सब कह करके महर्षि कर्दम चले गए तप करने के लिए। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। सबको जय श्री राधे, जय श्री राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद भगवान की जय।